नमस्कार साथियों, मैं पूजा सच टीवी से। आज हमारी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। हम आए हैं यहाँ मीरा चौक पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करना है। तो आइए देखिए ये दृश्य। जैसा कि देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमें सभी को फॉलो करना चाहिए कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। शराब पर वाहन न चलाएं और अपनी बेल्ट सीट वो लगा के रखें, और जब लाल बत्ती जले तो रुक जाना चाहिए, और जब पीली बत्ती जले तो तैयार हो जाना चाहिए, और जब ग्रीन बत्ती जले तो आपको चलना है। तो साथियों, आज हमारी संस्था यहाँ पहुँची है मीरा चौक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, हमें साथ देना होगा हमारे देश का। ये हमारे भविष्य के लिए सही है और ये हमारे परिवार के लिए सही है। तो साथियों, आज हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक श्री गुरदयाल सोनी जी गुलशन जी से पूछते हैं कि क्या ये हमारे ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, इनसे कुछ फायदा होगा। तो आइए पूछते हैं उनसे। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से लोग क्या जागरूक होंगे? बिल्कुल मैडम, इसके जो ये प्रयास है हमारा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि लोगों को आजकल जगाने की जरूरत है। सब लोग समझते हुए भी उनको बार बार बताने की जरूरत है। जैसा कि आप देखते हैं कि हर एक खाने पीने वाली चीज़ों पे लिखा होता है। अब उन चीज़ों से हम लोग ये नहीं कह सकते कि 100% उसका है या नहीं, लेकिन जितना भी फायदा हो रहा है उनसे जरूर उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोगों को बार बार पढ़ने की आदत होती है। पढ़ने से उनके दिमाग में बात घूमती है और उसी का रिजल्ट है जो सामने आता है, कहीं ना कहीं याद रहता है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो आजकल ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो होती हैं, वो लगभग लाल बत्ती पार करने, हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनने से, तेज गति से वाहन चलाने, मोबाइल पर बात करते रहने जैसी लापरवाहियों से होते हैं। और जब हम इन बातों के बारे में लोगों को जब जागरूक करेंगे तो उन चीज़ों से बहुत सारा सकारात्मक रिजल्ट आता है। और हमारा सोचना ये है कि अगर हमारे इस प्रयास से किसी एक व्यक्ति की भी जान बच जाती है तो हम लोग अपना जीवन है जो सफल मानते हैं। बाकी ट्रैफिक नियमों के बारे में अगर बताएं तो ट्रैफिक सिग्नल कोई सजावट नहीं, ये जीवन बचाने का संकेत होता है। जबकि लोग बाग ये देखते हैं कि इधर उधर कहीं कोई ट्रैफिक वाला है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग सिग्नल तुरंत तोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। पैदल चलते समय भी लोगों को ध्यान रखना की है, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग ना करें, वाहन चलाते समय शराब या नशे से दूर रहें, बच्चों को ट्रैफिक नियमों की शिक्षा दें, और खासकर जब भी हम लोग टू व्हीलर वाहन लेकर चलते हैं तो उस समय हमारे सर पे हेलमेट होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी एक्टिविटी से हमारा जो जीवन है जो बच सकता है। हम लोगों को समझना होगा कि हमारे जीवन के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेवारियां हैं। एक पर्सन छोटी सी जल्दबाजी की वजह से घर से बिना हेलमेट लिए निकलता है, और कुछ समय बाद समाचार आता है कि भी ऐसा कुछ हुआ। भले ही गलती सामने वाले की थी, भले ही उसकी खुद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है उस परिवार को, उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस बीवी को, जो पीछे रह जाते हैं। अब उनके लिए कोई मायने नहीं है कि उस बिना हेलमेट वाले ने गलती की थी या सामने वाले ने गलती की थी या क्या घटना हुई थी। घटना जो मर्जी हुई हो, लेकिन उस हेलमेट ना पहनने की छोटी सी वजह से कितने परिवार के, कितने लोगों की खुशियों का जो है एक तरह से उनकी खुशियां कुचली गई, उनके जो ड्रीम है वो खत्म हो गए। उन खुद लोगों को कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो भी ये वाहन चलाते हैं उनको खास करके ध्यान दो चीजों का रखना बहुत ही जरूरी है। हेलमेट लगाना व शराब पी करके गाड़ी ना चलाना, बल्कि शराब ही नहीं, किसी भी टाइप का नशा ना करते हुए चलाना। कई जगह देखा जाता है लोग चलते चलते ड्राइवर जर्दा लगाते हैं, और जर्दा लगाने के चक्कर में ही वो वहाँ अनबैलेंस होके लग जाते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो सब लोग ट्रैफिक नियमों का, रूल्स का पालन करें। 2 मिनट की देरी आपकी जिंदगी बना सकती है, संवार सकती है, बाकी लोगों की जिंदगी बचा सकती है। जय हिंद।
तो सर आपकी संस्था एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।